आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्कॉर्पियो गाड़ी को चलाने के लिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कौन से तरीके से आप गाड़ी को चलाएंगे तो काफ़ी जल्दी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी गाड़ी अगर रिमोट से खुल रही है, आपकी गाड़ी का गेट, तो आप रिमोट से खोल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी चाबी से खुल रही है तो आप चाबी से खोल सकते हैं। तो गाड़ी को चलाने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 चीजें हैं उसका आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान देना है। आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक्सीलेटर दिया गया, ये आपका ब्रेक हो गया, बीच में जो होता है ये ब्रेक होता है और साइड में जो होता है क्लच होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि एक्सीलेटर हमेशा रेस के लिए यूज किया जाता है, ब्रेक हमेशा गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है, क्लच हमेशा गाड़ी के गियर्स को चेंज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इन तीनों चीजों को आपको पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से कब किसको यूज करना है। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप अपनी ड्राइविंग सीट को पूरी तरह से सेट कर लें, ये आगे पीछे और यहाँ से ऊपर नीचे, ये पीछे का हिस्सा आपका ऊपर नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको आप पूरी तरह से सेट करके पूरी तरह से आप बैठ जाइए इस पे, और इसके बाद कम से कम 20 से 25 बार आप गियर्स पे ट्राई करें। जैसे आपको गियर्स की तरफ देखकर गियर को न लगाना पड़े, इतना आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा गियर किस जगह पे लगेगा। सबसे पहले आपको क्लच को दबा लेना है, जैसे मैं आपको दिखा दिया। ये इस समय गाड़ी न्यूट्रल है और इस समय अगर आप बाएं की तरफ दबाकर अगर आगे की तरफ करेंगे तो इस जगह पे आपका 1 नंबर गियर लगेगा। उसी प्रकार से आप इसको न्यूट्रल कर लिए। ठीक उसी प्रकार से बाएं की तरफ दबा के आप पीछे की तरफ लगाएंगे तो आपका 2 नंबर लग जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से सीधा सीधा अगर आप लगा देंगे तो ये 3 नंबर आपका लग जाएगा आगे की तरफ। और इसको अगर आप न्यूट्रल किए, इसके बाद पीछे की तरफ किए तो आपका 4 नंबर लग जाएगा। और अगर आपका ये 5 नंबर गियर है तो ये दाहिने की तरफ आगे की तरफ लगेगा। तो दोस्तों अगर आप रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं तो आप दाहिने की तरफ दबा के और पीछे की तरफ लगाएंगे तो इस समय आपका रिवर्स गियर लग गया। तो दोस्तों यही इसमें 6 गियर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इस पे आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। कि आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग गाड़ी को आगे चलाते हैं और गियर्स पे हमेशा ध्यान देते हैं, जब उनको गियर चेंज करना है तो वो भूल जाते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा गियर्स लगेगा। तो दोस्तों इस पे निगाहें आती है तो सामने ऐसी दुर्घटना की संभावना आ जाती है। इसलिए आपको गियर्स पे पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको गियर्स लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। ये आपका हैंड ब्रेक है, तो कभी भी अगर आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, कहीं भी खड़ी कर रहे हैं तो उस जगह पर आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे आप अगर ऊपर की तरफ उठा देंगे तो ये आपका हैंड ब्रेक लग जाएगा। अगर आप इसको दबाकर अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और इसको आप नीचे की तरफ कर देंगे दबा के तो आपका हैंड ब्रेक खुल जाएगा। कभी भी आपको अगर गाड़ी चलानी है इसको आपको नीचे की तरफ गिरा के गाड़ी को स्टार्ट करना है ताकि गाड़ी आपकी आराम से चल सके। और इससे हैंड ब्रेक लगने से आपकी गाड़ी पूरी तरह से बंद पड़ी रहेगी, ये आगे पीछे नहीं जाएगी। यह आपके चारों शीशे का सिस्टम है। इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो शीशा ऊपर की तरफ जाएगा, और आप इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो शीशा नीचे की तरफ जाएगा। आपको अगर हेडलाइट जलाएं तो यहाँ से आप इसको घुमाएंगे तो आपकी हेडलाइट जलेगी। और हॉर्न गाड़ी का यहाँ पर दिया गया है, इसको अगर आप दबाएंगे तो आपका हॉर्न बजेगा। कभी भी आपको अगर गाड़ी चलानी है तो थोड़ा सा खाली स्थान में अगर आप गाड़ी चलाएंगे या खाली रोड में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उस समय आप नए होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मेरी गाड़ी का गियर्स न्यूट्रल है। ये आप जब आप लीवर को मूव करेंगे तो ये पूरी तरह से अगर मूव हो रहा है तो समझ लीजिए गाड़ी न्यूट्रल है। अगर ये नहीं मूव हो रहा है तो समझ लीजिए कि गाड़ी गियर में है। तो दोस्तों मैं अब न्यूट्रल करके अपनी गाड़ी को अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों हल्का सा क्लच पे पैर आपको रख लेना है और इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये सबसे पहले आपको क्लच दबाना है।
जैसे कि ये क्लच है बाई साइड में, इसको आप पूरी तरह से दबा लेंगे। इसके बाद आप 1 नंबर में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं बाई तरफ से गियर्स को आगे की तरफ लगाया हूं, तो यहाँ पर मेरा 1 नंबर लग गया है। अब मैं धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे क्लच को छोड़ना पड़ेगा और एक्सीलेटर को हल्का हल्का बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे क्लच को अब छोड़ दिया हूं और मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। ये अब मुझे रोकना है, तो एक्सीलेटर को बिल्कुल छोड़ देना है, क्लच को पूरी तरह से दबा लेना है और हल्का सा ब्रेक को दबा देना है, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। अगर फिर से आपको आगे बढ़ाना है तो आप हल्का हल्का क्लच को छोड़ते जाएंगे और ब्रेक से पैर हटा लेंगे और रेस को बढ़ाएंगे तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग हड़बड़ी में ब्रेक की जगह लोग रेस एक्सीलेटर को दबा देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कभी भी गाड़ी को चला रहे हैं, बिल्कुल आप नए हैं, तो उस समय आपको सबसे पहले ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर का ध्यान पूरी तरह से होना चाहिए, ताकि आपको ये न लगे कि कहीं ब्रेक की जगह रेस दब जाए, एक्सीलेटर दब जाए, इससे दुर्घटना हो जाती है। इसलिए आपको कई बार अपने पैर को सेट कर लेना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से आप चला नहीं पा रहे हैं गाड़ी को, तब तक आप खाली स्थान में ही गाड़ी को चलाएं, अन्यथा उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।